20 मई 1498 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जब एक विदेशी नाविक वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहली बार पहुंचा। समुद्र की लहरों को चीरते हुए केरल के कालीकट तट पर उसने कदम रखा और भारत, वो देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, अब यूरोप की नज़र में था। लेकिन भारत क्या सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था? नहीं, भारत एक संस्कृति था, एक जज्बा था, एक जीवन शैली थी। तब भारत में ना कोई बिजली थी, ना मशीनें, लेकिन फिर भी जीवन था, उम्मीदें थी। सन 1500 से 1600 का वो दौर जब घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के, जब दियों की लो भले मंद होती थी पर घरों में रोशनी भर देती थी। माँ की ममता मिट्टी के चूल्हे पर पकी रोटियों से झलकती थी और पिता की मेहनत खेतों की मिट्टी में घुली होती थी। दिल्ली सल्तनत अब बिखर चुकी थी, तख्तों के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी और सत्ता की तलाश में कई चेहरे उभर रहे थे। उसी दौर में भारत के इतिहास ने करवट ली। 1526 में बाबर आया, पानीपत की पहली लड़ाई में एक नया अध्याय लिखा और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। बाबर गया, हुमायूं आया और फिर वो नाम जो इतिहास में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, अकबर। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक सोच था। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ जोड़ा, धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल कायम की। बीरबल से लेकर तानसेन तक उसके दरबार में ज्ञान की गूंज थी और दूसरी ओर पश्चिम में मराठों की शक्ति उभर रही थी। एक नाम धीरे धीरे भारतवासियों के दिलों में बस रहा था, शिवाजी। छोटे से किले से शुरू हुआ वो योद्धा मुगलों की नींद उड़ाने लगा। इस दौर में आम आदमी कैसे जीता था? मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, कुएं का पानी, पर जीवन में अपनापन था। कपड़े भले पुराने होते लेकिन दिलों में मुस्कुराहटें नई होती थी। भारत के मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च यूरोप के लिए खजाने थे। यही खजाना खींच लाया था वास्को डी गामा को। और अब पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी आने लगे। भारत ना केवल धन में समृद्ध था बल्कि कला, शिक्षा और धर्म में भी महान था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भले नष्ट हो चुके थे पर ज्ञान की ज्योत अभी भी जल रही थी। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई जैसे संत लोगों को आत्मा की रोशनी दिखा रहे थे। सोचिए, वो भारत जो वास्को डी गामा की नज़रों में खजाना था, आज भी हमारे दिलों में बसा है। हम आधुनिक हो गए हैं पर वो मिट्टी, वो दिया, वो संस्कृति आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा है। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो हमारे खून में बहता है। 1498 से 1600 का ये दौर सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें यह बताता है कि हम क्या थे और क्या बन सकते हैं। भारत को समझना है तो उसके अतीत में झांकिए, वहाँ सिर्फ आपको इतिहास नहीं, आत्मा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।